सामने का अभी ये जो क्वेश्चन है कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, तो क्वेश्चन ये है व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस। तो ये क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में पूछा है, नंबर मैंने बताया अभी आपको, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, यस। तो पहले हम देखेंगे कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट क्या है। अभी पिछले ही पीरियड में मैंने आपको कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट ये एक्सप्लेन किया जब हम कंडीशंस देख रहे थे फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ और फिगर से भी बताता हूँ कि ब्राइट पॉइंट्स मिलाने के लिए क्या पाथ फेज डिफरेंस होना चाहिए और डार्क पॉइंट्स मिलाने के लिए क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, अभी फिर से बताऊंगा। और फिर बाद में मेथड्स देखेंगे टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो बेटा कल के ही पीरियड में मैंने आपको बताया कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। क्या होते हैं बेटा कोहेरेंट सोर्सेस? वो लाइट के दो सोर्सेस जैसे S1 और S2, S1 और S2, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। क्या हो बेटा? फेज डिफरेंस कांस्टेंट। अगर वो ब्राइट पॉइंट्स है, क्या है रे बाबू? तो फेज डिफरेंस फॉर ब्राइट पॉइंट्स फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n इंटू पाई। क्या होना चाहिए बाबू? और फॉर डार्क पॉइंट्स फेज डिफरेंस होना चाहिए ये 2n की जगह 2n माइनस 1 इंटू पाई। वैसे ही ये ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो अगर आपको ब्राइट पॉइंट्स मिलाना है, क्या मिलाना है? ब्राइट पॉइंट्स कब मिलता है बेटा? जब S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ मिलता है, S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है, या S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिलता है, तो क्या तैयार होता है? ब्राइट पॉइंट। उस वक्त ऑलवेज ख्याल में रखना कि फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? 2n इंटू पाई। और डार्क पॉइंट्स कब मिलता है बेटा? डार्क पॉइंट्स कब मिलते हैं? जब S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ मिलता है, या S1 का ट्रप S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है, तब क्या मिलता है? डार्क पॉइंट, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तब ऑलवेज ख्याल में रखना कि फेज डिफरेंस क्या रहता है? 2n माइनस 1 इंटू पाई। ओके, तो कंडीशन ये है कोहेरेंट सोर्सेस मिलाने के लिए कि फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए यानी एक तो 2n इंटू पाई होना चाहिए ब्राइट पॉइंट्स के लिए, या फिर 2n माइनस 1 इंटू पाई होना चाहिए डार्क पॉइंट्स के लिए। अरे तीसरा तो कोई पॉइंट होता नहीं ना रे बाबू। इंटरफेरेंस पैटर्न में एक तो ब्राइट पॉइंट होता है रे बाबा, नहीं तो डार्क पॉइंट होता है। तीसरा होता है क्या रे बाबा? नहीं होता है ना। तो एक तो ब्राइट पॉइंट्स या डार्क पॉइंट्स। तो भाई ब्राइट पॉइंट मिलाने के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n इंटू पाई, और डार्क पॉइंट मिलाने के लिए फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो ये तो कांस्टेंट ना। ब्राइट पॉइंट के लिए फेज डिफरेंस की कांस्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये 2n इंटू पाई। और डार्क पॉइंट्स के लिए कौन सी कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए? 2n माइनस 1 इंटू पाई। हाँ, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो दो सोर्सेस जो है S1 और S2 ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? कोहेरेंट। क्या हो जाते हैं? कोहेरेंट होते हैं, सगे। मैंने कल आपको शायद उदाहरण पे बताया भी था कि भाई दो भाई सगे होने के लिए क्या होना चाहिए कि उनका जो फादर, जो भी फादर है उसके DNA उसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। दोनों में सेम DNA आए तो भाई दोनों को हम सगे यानी कोहेरेंट भाई बोलेंगे। दो सगे भाई या दो सगी बहनें या दो सगे भाई और बहन, सगे जब हम बोलते हैं इसका सीधा सा मतलब होता है एक फादर से तैयार हुए। तो यहां भी तो वही बात है ना बेटा। यस हो
मेन सोर्स, उससे लाइट किसके पास आया, S1 और S2 के पास। तो एक ही सोर्स से लाइट S1 और S2 के पास पहुंचा, तो कैसे सोर्सेस हो गए वो, कोहेरेंट। हाँ, तो देखो फिर लगे तो फिर से वो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की फिगर वही, ये यस है मेन सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट आया पहुंचा कहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। कहाँ पे पहुंचा रे बाबू, कॉन्वेक्स लेंस पे पहुंचा। हाँ, ये सामने होती है कार्डबोर्ड, क्या होता है, इसमें ये S1 और ये S2 दो सोर्सेस होते हैं, ये पॉइंट O। हाँ, तो वो S1 वो S2 सेम डिस्टेंस, तो S1 और S2 ये दो कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि S से लाइट S1 के पास भी पहुंचा और S से लाइट S2 के पास भी पहुंचा। तो इधर फिर आपको मालूम है ये स्क्रीन पे क्या मिलता है रे आपको, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। हाँ, तो ये दो सोर्सेस कैसे, कोहेरेंट सोर्सेस। तो सिंपल बात है, दो कोहेरेंट सोर्सेस होने के लिए फेज डिफरेंस ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो फिर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, क्या रे बाबू, तो पहले डेफिनेशन यस, तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट, ये देखो S1 और S2 दो सोर्सेस ऑफ लाइट विच एमिट्स द लाइट वेव्स, जो क्या एमिट करते हैं, ये लाइट वेव्स एमिट करते हैं। ये देखो लाइट वेव्स एमिट कर रहे हैं इस रूप में, मतलब ही ये क्रेस्ट और ट्रप के रूप में, क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप, यहाँ भी ये क्रेस्ट ट्रप, क्रेस्ट ट्रप है ना। हाँ, तो टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच एमिट्स द लाइट वेव्स ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, क्या रे बाबू, ये वर्ड याद रखो, ये वर्डिंग याद रखो, ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ऑफ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस, उनको क्या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोक्रोमेटिक लाइट से मिलाए हुए सोर्सेस, मतलब ये यस कौन होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, तो ये S1 और S2 ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, कोहेरेंट। या फिर लेजर होने चाहिए, ये यस ने क्या होना, कौन सा लाइट होना चाहिए, लेजर लाइट, लेजर लाइट भी ये मोनोक्रोमेटिक रहता है, तो S1 और S2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट। तो फिर से बताओ, S1 और S2 कोहेरेंट होने के लिए दो ये मेन बात है, वो लाइट एक तो क्या होना चाहिए, ये वाला यस क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सिंगल वेवलेंथ वाला, या फिर लेजर होना चाहिए। तो अगर ये यस मोनोक्रोमेटिक कर रहा, तो यस से जो लाइट S1 के पास और S2 के पास भी पहुंच रहा है, तो S1 और S2 के पास लाइट यस से पहुंच रहा है। यस मोनोक्रोमेटिक लाइट है या लेजर लाइट है, तो S1 और S2 क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। सामने की बात मैंने बताई रे बाबू रे, बार बार बता रहा हूँ। अभी S1 और S2 एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, इंटरफेयर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो इंटरफेयर होने के मैंने बताए ना आपको, S1 S2 और इनका आपको क्या मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है ना, बोलो जल्दी। तो इसकी चार कंडीशंस रहती है ना, बोला। हाँ, तो ये चार बॉक्सेस, 1 2 3 4, क्या फिर S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिला, तो इधर क्या मिलता है, ब्राइट पॉइंट। S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिला, तब भी क्या मिलता है, ब्राइट पॉइंट। S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ मिला तो डार्क पॉइंट, या S1 का ट्रप S2 के क्रेस्ट के साथ मिला तो भी डार्क पॉइंट है ना। यस, तो जब सेम मिलते S1 और S2 के क्रेस्ट या ट्रप मिलते तो क्या होता है, ब्राइट पॉइंट। हाँ, तो उसके लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्या होता है, जो पिछले भी पीरियड में मैंने बताया, अभी फिर से बता रहा हूं। तो ये देखो सामने का पॉइंट, फॉर ब्राइट पॉइंट्स, ये देखो रे बाबू, दिस या दिस, क्लियर क्या,
फेज डिफरेंस ये होता है रे बाबा 2n इंटू पाई। बोलो फेज डिफरेंस 2n इंटू पाई किसके लिए? ब्राइट पॉइंट्स के लिए। और फॉर डार्क पॉइंट्स फेज डिफरेंस क्या होता है? 2n माइनस 1 इंटू पाई। क्लियर? और ये कोहेरेंट सोर्सेस मिलाने के लिए बेटा 3 मेथड से, हमें 2 ही मेथड पूछे लेकिन मैं 3 बता रहा हूं। तो मेथड्स टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, पहली है ऑलरेडी मालूम है आपको, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। पहला, यंग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। दूसरा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। फ्रेस्नेल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने ये बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट दिया है, ये मैं अगले पीरियड में आपको बताऊंगा। और तीसरा है लॉयड, लॉयड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, लॉयड मिरर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो तीनों इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है। एक यंग साहब ने बताया डबल स्लिट वाला, फ्रेस्नेल साहब ने बताया बाइप्रिज्म वाला, और लॉयड साहब ने बताया मिरर वाला। तो यंग साहब ने डबल स्लिट वाला जो बताया वो मैं बहुत डिटेल में आपको बताते आ रहा हूं, आपको डिटेल में मालूम है। तो बेटा हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे हैं। ओके, कौन से 3 थे बताओ? यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, सेकंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, और थर्ड जो है लॉयड्स मिरर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। इसमें का जो पहला है बेटा यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, वो तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ओके, हाँ, तो अभी हमें 2 ही एक्सप्लेन करने के लिए बोला है बेटा, लेकिन मैं 3 बता रहा हूँ आपको। एक पहला यंग्स डबल स्लिट वाला हो गया, अभी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इसमें बेटा फ्रेस्नेल जो है, फ्रेस्नेल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फ्रेस्नेल क्या है? नेम ऑफ द साइंटिस्ट। उन्होंने यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट जो है इसी की स्टडी की और इसी को मॉडिफाई किया। क्या किया? मॉडिफाई किया, और उन्होंने इसमें एक बाइप्रिज्म यूज किया। क्या यूज किया? बाइप्रिज्म यूज किया। और वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अलग ढंग से करके बताया। जो यंग साहब ने बताया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसी को फ्रेस्नेल साहब ने बाइप्रिज्म को यूज करके। बाइप्रिज्म यानी क्या होता है बेटा? यहाँ 2 प्रिज्म होते हैं। प्रिज्म यानी ग्लास, कांच। तो 2 प्रिज्म को उन्होंने बेस टू बेस कंबाइन किया। अभी मैं फिगर में बताऊंगा। बेस टू बेस क्या किया? कंबाइन किया। अब 2 प्रिज्म अगर एक जगह मिल गए तो क्या तैयार होगा? बाय प्रिज्म। बाय यानी 2, प्रिज्म 2 प्रिज्म। तो दोनों को बेटा कंबाइन किया। अभी मैं एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा। तो उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसकी रे डायग्राम क्या है, ये मैं पहले अभी आपको बताता हूँ। तो बरोबर ध्यान दो। पहले हमें रे डायग्राम देखना है। ये देखो सेकंड, फर्स्ट वाला तो यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट था, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ये सेकंड फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम बाइप्रिज्म जो है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन पहले हम रे डायग्राम देखेंगे जो फ्रेस्नेल साहब ने बताई है। और इस रे डायग्राम में हम जो ये नॉमिनेशंस यूज करेंगे, ये नॉमिनेशंस देखेंगे कि यस क्या होता है, यस1 यस2 क्या होता है, बी क्या होता है, ई क्या होता है, स्मॉल डी क्या होता है, कैपिटल डी क्या होता है। तो ये तो मैं बताऊंगा ही। तो पहले रे डायग्राम जो फ्रेस्नेल साहब ने इस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में बताई। तो यहाँ बेटा फिगर ड्रॉ करने की टेक्निक बरोबर ध्यान दो। एक आपको ये वाला जो है, ये है बेटा मेन सोर्स ऑफ लाइट। क्या है बाबू रे? ये यस, मेन सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ से एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने की टेक्निक समझ लो। अच्छा, ये हुआ, सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ फिर बेटा अभी हम लेंगे बाइप्रिज्म। तो ये देखो बेटा बाइप्रिज्म। तो इसमें बाइप्रिज्म एक्चुअली बना कैसे, ये समझ लो। तो देखो बेटा ये पहला प्रिज्म, ये देखो, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है पहला कांच का बना हुआ प्रिज्म। कांच का बना हुआ ये पहला प्रिज्म। अच्छा, ये उसका बेस, और इसी को जोड़ा दूसरा प्रिज्म। तो जितना ऊपर आपने जिस साइज का ड्रॉ किया बेटा, उतना ही नीचे, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लगे तो ड्रॉ करते वक्त फिर आप उस हिसाब से ड्रॉ करो कि जैसे
ये जो है इसको 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करो तो इसको भी नीचे भी 3 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल बराबर आएगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं तो आपको ऐसे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, गिन के नहीं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। हाँ, तो ये बेटा, तो ये जितना है प्रिज्म ये भी दूसरा उतना ही। तो ये देखो बेटा, हाँ, तो ये देखो एक नीचे का बेटा ग्लास का प्रिज्म और ये ऊपर का एक ग्लास का प्रिज्म। ये देखो बेस टू बेस उसको जोड़ा तो ये एक प्रिज्म और एक प्रिज्म 2 हो गए ना रे बाबू। तो इसलिए इसको बोला जाता है बाई प्रिज्म, और ये बाई प्रिज्म बी से डिनोट किया जाता है बेटा, बाई प्रिज्म। तो ये देखो बी यानी कौन है, बाई प्रिज्म है। यस यानी कौन है, ये देखो यस यानी रियल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ वाला, और ये रियल सोर्स यानी एक्चुअली में वहाँ पे है। अच्छा, और बेटा ये वाली है स्क्रीन। क्या है रे बाबू, ये स्क्रीन। तो ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे ही आपको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने स्क्रीन यूज की, किसने, फ्रेस्नेल साहब ने, तो इसमें उन्होंने एक माइक्रोमीटर आईपीस यूज किया बेटा। क्या यूज किया, हाँ, तो ये माइक्रोमीटर आईपीस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये माइक्रोमीटर आईपीस ई, तो ये देखो बेटा ई यानी ये आईपीस, सादे शब्दों में आईपीस बोला जाता है। तो ये माइक्रोमीटर आईपीस जो है बेटा एक कैमरा जैसा होता है, वैसा डिवाइस होता है, और इस माइक्रोमीटर आईपीस के अंदर ही स्क्रीन होती है। क्या होती है, स्क्रीन होती है। तो आप बोलेंगे सर माइक्रोमीटर आईपीस तो छोटा सा दिख रहा है, स्क्रीन तो बड़ी दिख रही है। अरे बाबा, तो माइक्रोमीटर आईपीस वो बड़ा ही होता है, लेकिन अभी क्या वहाँ बड़ा थोड़ी शो करेंगे। अभी तो एक जस्ट हम ऐसे नॉमिनली उसको शो कर रहे हैं कि भाई ये माइक्रोमीटर आईपीस, हाँ, वो तो बड़ा होता है, उसके अंदर की ये स्क्रीन। क्लियर क्या, हाँ। तो इस माइक्रोमीटर आईपीस के अंदर ही स्क्रीन होती है, और उस स्क्रीन पे ही आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। सर कैसा मिलेगा, एग्जैक्टली सेम जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिला था, सेम टू सेम। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ये फ्रेस्नेल साहब ने बताया हुआ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ये सेम टू सेम है। बस यंग साहब ने बहुत पहले बताया था, और उसी को फ्रेस्नेल साहब ने बाद में मॉडिफाई करके बताया, उसको अलग टेक्निक से बताया, ये बाइप्रिज्म को यूज करके। अच्छा, तो अब क्या हुआ, देखो ये जो यस है, अभी मैंने बताया आपको, यस यानी रियल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, और ये रियली यहाँ से लाइट इस बाइप्रिज्म पे आ रहा है। तो लाइट के तो बहुत सारे रेज आ रही है, लेकिन अब हम 2 रेज लेंगे और नीचे 2 रेज लेंगे। तो देखो एक रे तो एकदम बिल्कुल इसके एंड पे लेके जानी है, ये देखो इसके एंड पे लेके आ गए, और दूसरी इसके बीच में लेके आएंगे, बिल्कुल ये देखो बीच में लेके आएंगे, तो इसके बीच पे लेके आ गए। अच्छा, इसी प्रकार से नीचे भी एक इस पे एंड पे हम लेके आ रहे हैं, और एक ये बीच में ये दूसरी रे। तो ऊपर 2 और नीचे 2, तो रेज 4 ही हो गई। तो 4 ही नहीं होती, बहुत सारी होती है, संख्या में बहुत सारी होती है। फिगर प्रॉपर दिखे इसलिए 4 रेज ड्रॉ की। अच्छा, अभी क्या करना है, ये जो रे बेटा, ये जो रे गई, ये जो रे गई, ये फिर बाइप्रिज्म पे गिरने के बाद ये सीधी निकल जाती है। ये देखो सीधी निकली, टेक्निक समझ लो फिगर ड्रॉ करने की। इसी प्रकार से ये जो आई एंड में, ये भी सीधी निकल जाती है, ये देखो सीधी निकली, ये यहाँ पे आई। अच्छा, और ये जो रे गई, हाँ, तो बैक साइड में ये देखो, बैक साइड में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर बैक साइड में रे आई क्या, नहीं नहीं नहीं, रे तो इधर ही गई। आपको यहाँ यस से मिलने वाले 2 इमेजिनरी सोर्सेस, इमेजिनरी यानी वर्चुअल सोर्सेस भी हमें यहाँ ड्रॉ करने हैं। तो ये यहाँ पे जस्ट ऐसे रेफरेंस के लिए ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये लाइन यानी कुछ नहीं है, आपके रेफरेंस के लिए ड्रॉ की है। तो ये रे तो इधर गई, इसको बस हम इधर बैकवर्ड लेके आए। इसी प्रकार से यहाँ जो लाइट रे आई, ये तो इधर गई, इसी को हम बैकवर्ड में ऐसे देखो डॉटेड लाइन में शो कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली में रियली में वो रे नहीं है, इधर नहीं आती बैकवर्ड, वो सामने ही बह रही है। इसी प्रकार से अभी ये रे जो यहाँ आई, ये देखो यहाँ जो रे आई, तो इस रे को क्या करना है, इस रे को, हाँ, ये यहाँ पे आप इसको बैक साइड में डॉटेड फॉर्म में जोड़ देंगे। ये बैक साइड में डॉटेड फॉर्म में ये आई। अच्छा, इसी प्रकार से अभी ये यहाँ आई ना, हाँ, तो इसको जो है आप यहाँ लेके जाएंगे। ये बरोबर ध्यान दो, ड्रॉ करते वक्त बरोबर ध्यान दीजिए। ये रे जो है यहाँ बरोबर आएगी, ये यहाँ पे आएगी।
ये देखो टेक्निक बरोबर समझ लो, टेक्निक बरोबर समझ लो, टेक्निक बरोबर समझ लो। ये देखो यहाँ पे आ गई है, तो बरोबर समझ लो ये कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये रे, ये यहाँ पे आ गई दिस। इसी प्रकार से ये जो है ये रे, ये यहाँ मतलब ये वाली यहाँ पे आई ना, यहाँ से रे यहाँ आई। हाँ, तो ये वाली जो है डॉटेड फॉर्म में आप इधर ड्रॉ करेंगे, इधर नहीं आ रही, ये एक्चुअली इधर जा रही है। हाँ, ये रे देखो, हाँ ये वाली। तो एग्जैक्टली अभी क्या हुआ ये बरोबर समझ लो, एग्जैक्टली हुआ क्या ये समझ लो। तो यस से दो रेज ऊपर वाले प्रिज्म पे और दो रेज नीचे वाले प्रिज्म पे हमने ली। मैं बार बार बता रहा हूँ, दो ही रेज होती नहीं है, बहुत सारी होती है। आप फिगर प्रॉपरली ड्रॉ कर आए, प्रॉपरली ड्रॉ हो, इसलिए दो रेज ड्रॉ की, एक एंड में और एक मिडल में, नीचे भी एक एंड में और एक मिडल में। और जो मैंने बताया फिर यहाँ पे रे आई तो ये इधर गई, ये देखो, और यहाँ पे जो रे आई ये इधर गई। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे, ये रे यहाँ पे आई तो यहाँ से ये इधर गई, ये देखो, और ये जो रे बीच में हमने इंसिडेंट की तो ये यहाँ आई। हाँ, तो सर ये बैकवर्ड इसमें क्या शो किया, तो ये बैकवर्ड इसमें आप देख सकते हैं, डॉटेड इसमें, ये भी डॉटेड इसमें। तो ये जो हम बैकवर्ड में लेके आ गए, एक्चुअली ये हुआ S1 और ये हो गया S2। ये देखो ये रे और ये रे यहाँ मिल गई तो ये सोर्स हो गया S1, और ये रे मिल गई तो ये हो गया S1 और S2 ये रियल सोर्स नहीं है, एक्चुअली में रियल सोर्स नहीं है। जो कि यंग्स डबल स्लिट में वो S1 और S2 क्या थे, रियल थे। किसमें बनाए हुए थे वो, कार्डबोर्ड में। वो स्लिट्स S1 और S2 यानी पिन होल्स वो क्या थे, रियल थे। यहाँ फ्रेजनेल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट बताया है उसमें ये यस रियल सोर्स है, लेकिन S1 और S2 ये इमेजिनरी यानी वर्चुअल सोर्सेस है। और S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस तो आपको मालूम है, स्मॉल डी। ये स्मॉल डी डिस्टेंस, ये देखो स्मॉल डी यानी क्या होता है रे, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट। और ये डिस्टेंस मैंने कई बार आपको बताया, एक स्टैंडर्डाइज डिस्टेंस से 4 मिलीमीटर होता है, थोड़ा कम ज़्यादा यानी 3 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर, इट्स ओके। क्लियर क्या। और ये जो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस और ये स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ये होता है बेटा कैपिटल डी। ये भी कैपिटल डी भी मैंने बताया 1 मीटर 2 मीटर या 3 मीटर डिस्टेंस होता है, यानी ये कैपिटल डी काफी बड़ा होता है इस स्मॉल डी के तुलना में। मतलब स्मॉल डी ये कैपिटल डी से वेरी लेस रहता है। स्मॉल डी इज वेरी लेस देन कैपिटल डी। हाँ, अब आप बोलेंगे सर इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ मिला। हाँ, तो देखो बेटा ये रे और ये रे है, यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है ना, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ये मिला बेटा, ये जो है ये मिला इंटरफेरेंस पैटर्न। ये इंटरफेरेंस हुआ यहाँ पे और यही इंटरफेरेंस पैटर्न आपको स्क्रीन पे मिला। तो ये जो इंटरफेरेंस हुआ ये है वो इंटरफेरेंस, और इसी इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है वो स्क्रीन पे मिलता है। तो स्क्रीन पे क्या मिला, तो आप बोलेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। अच्छा, कैसा मिलता है ये तो आपको मालूम है। ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको मैंने बताया आपको, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट क्या बोलते हैं, यानी 0 ब्राइट पॉइंट। लिख लेता हूं मैं प्रॉपरली 0B, क्या रे बाबू। और उसके बाद में ये मालूम है आपको, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट। इसी प्रकार से फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट, इस प्रकार से वो मिलते जाते हैं। तो ये आप बोलेंगे सर ये तो सेम पैटर्न हो गया जैसा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिला था। बिल्कुल वही तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यंग साहब ने एक्सपेरिमेंट बहुत पहले कर दिया था। उसी एक्सपेरिमेंट की स्टडी फ्रेजनेल साहब ने की और उसको अलग ढंग से पेश किया। ये बाइप्रिज्म यूज करके यंग साहब ने यंग्स डबल स्लिट में उन्होंने बाइप्रिज्म यूज किया था कि यंग साहब ने नहीं, उन्होंने एक कार्डबोर्ड यूज किया था, उसमें S1 और S2 दो पिन होल्स यूज की थी, उसी को उन्होंने स्लिट्स बोला।
अब इसमें आपको कार्डबोर्ड दिख रहा है क्या? कार्डबोर्ड में S1 और S2 दिख रहे हैं क्या? उन्होंने क्या यूज किया? बाइप्रिज्म यूज किया। यस, ये जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, वो भी वहां भी यूज हुआ और यहां भी वही यूज हुआ। तो आप बोलेंगे सर ये तो बाइप्रिज्म है, फिर सर यहाँ पे S1 S2 कैसे मिलेंगे? दो स्लिट्स यानी दो लाइट के सोर्सेस, तो वो इमेजिनरी मिलते हैं, ये S1 और S2 कैसे मिलते हैं मैंने अभी बताया आपको। मुझे बताओ फिर से फिगर हमने कैसे ड्रॉ की, जल्दी बताओ। तो यस है मेन सोर्स ऑफ लाइट, ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ की, उसके सामने हमने क्या ड्रॉ किया? बाइप्रिज्म, एक ऊपर का प्रिज्म एक नीचे का प्रिज्म, बेस टू बेस उसको क्या किया? जोड़ दिया। तो दो प्रिज्म जोड़ दिए तो बाय प्रिज्म, बाय यानी दो, हाँ, तो ये बना। फिर हमने इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे मिला है ये भी टेक्निक फिर से समझ लो। यस से दो रेज ये ऊपर के प्रिज्म पे और दो रेज नीचे के प्रिज्म पे ड्रॉ की, एक एंड पे और एक बीच में, यहाँ भी नीचे भी एक एंड पे और एक बीच में। जो एंड पे है वो सीधी रे निकलती है और जो बीच में ड्रॉ की वो इधर आती है। नीचे जो एंड वाली है वो सीधी निकलती है, बीच वाली फिर ये इधर जाती है। तो आप देखेंगे ये वाली और ये वाली, यहाँ पे जो भी लाइट है उसका क्या हुआ? लाइट रेस का इंटरफेरेंस। तो ये यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो इंटरफेरेंस एक्चुअली क्रेस्ट और ट्रप के रूप में हमने देखा है ना। जब S1 का क्रेस्ट S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है तो ब्राइट पॉइंट, जब S1 का ट्रप S2 के ट्रप के साथ मिलता है तो ब्राइट पॉइंट, जब S1 का क्रेस्ट S2 के ट्रप के साथ मिलता है तो डार्क पॉइंट, और जब S1 का ट्रप S2 के क्रेस्ट के साथ मिलता है तब भी डार्क पॉइंट। तो वहाँ पे हमने जो ऑब्जर्व किया वही यहाँ पे मिलता है, और यही इंटरफेरेंस फिर ये पैटर्न के रूप में स्क्रीन पे मिलता है। स्क्रीन कहाँ पे है? ये आईपीस, माइक्रोमीटर आईपीस जो है, ये जो डिवाइस कैमरा के समान ये डिवाइस होता है, उसी के अंदर वो स्क्रीन होती है और उसी में ये इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। सेम टू सेम वैसा ही जैसा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मिला था। क्लियर क्या? यस। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में अभी मैंने बताया कि भाई ये यस कौन है? देखो यस मैंने बताया ना, रियल सोर्स ऑफ लाइट, और लाइट कैसा है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ वाला, और ये रियलिटी में होता है, रियली है कि नहीं? जैसे आप यहाँ रियली बैठे हुए हैं, मैं रियली यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, बरोबर? हाँ, तो ये रियल सोर्स। और S1 और S2 ये रियल सोर्स नहीं, ये इमेजिनरी सोर्स है जो कि ये बाइप्रिज्म के द्वारा तैयार हुए हैं। तो ये इमेजिनरी, इसी को दूसरा शब्द है वर्चुअल, आभासी, आभासी यानी वर्चुअल, इमेजिनरी। तो S1 S2 कौन हुए? देखो S1 एंड S2 टू वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट, वर्चुअल यानी इमेजिनरी। उसके बाद में सर ये B क्या है? तो मैंने बताया ना बाइप्रिज्म, दो प्रिज्म ऊपर वाला और नीचे वाला, उसको बेस टू बेस से क्या किया? जोड़ा, तो ये बाइप्रिज्म तैयार हुआ। ई क्या है सर? ये आईपीस, कैमरा के समान वो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के अंदर ये स्क्रीन होती है, उसी में वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है। अच्छा, डी क्या है? ये भी बताया, डी S1 और S2 इसके बीच का डिस्टेंस जो कि अराउंड 4 मिलीमीटर के इसमें होता है। 4 मिलीमीटर यानी वो 3 मिलीमीटर हो सकता है या 5 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो डी यानी क्या? डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट, वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट, ये जो दो वर्चुअल इमेजिनरी सोर्सेस है इसके बीच का डिस्टेंस। और कैपिटल डी क्या है? तो देखो S1 S2 ये दो वर्चुअल सोर्सेस और ये स्क्रीन, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। तो देखो कैपिटल डी यानी डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन ये वाली एंड द वर्चुअल सोर्सेस ऑफ लाइट, ये S1 S2 इसके बीच का डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया कितना होता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर डिस्टेंस होता है। तो ये है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, और ये मिला हमें इंटरफेरेंस पैटर्न सेम टू सेम वैसा ही जैसा कि यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में मिला था। बस फर्क ये है कि उसमें उन्होंने कार्डबोर्ड यूज किया
उसी में S1 S2 ये होल थे यानी स्लिट्स थी, उसके जगह कार्डबोर्ड की जगह इन्होंने क्या यूज़ किया, बाइप्रिज्म। और बाइप्रिज्म में उनको S1 S2 ये स्लिट्स यानी पिन होल्स यूज करने की जरूरत नहीं थी, वो लाइट रेस से ये वर्चुअल यानी इमेजिनरी ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो ये हुआ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसमें फिर एक प्रश्न आता है कि सर ये बाइप्रिज्म जो है, ये बाइप्रिज्म क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो ये बाइप्रिज्म बेटा, बाइप्रिज्म तो मैंने बताया ना, बाइप्रिज्म ये क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल यानी समझ लेना लाइट, ऑप्टिकल यानी लाइट। जैसे आप किसी दुकान में गए, जैसे शर्मा ऑप्टिकल, शर्मा ऑप्टिकल या शर्मा ऑप्टिकल्स, कोई यस लगा था, शर्मा ऑप्टिकल या शर्मा ऑप्टिकल्स, तो यह समझ लेना कि वो ग्लास से रिलेटेड, कांच से रिलेटेड दुकान है। यानी वहाँ जैसे चश्मा वगैरह बनता है, तो जो कोई भी आपको ऑप्टिकल शब्द दिखा तो ग्लास, कांच से रिलेटेड है। जैसे अभी ये चश्मा मैंने पहना है तो ये क्या लगा हुआ, कांच लगा हुआ है। तो शर्मा ऑप्टिकल, हाँ, गांधी ऑप्टिकल्स, इस प्रकार से नाम रहेंगे। किसी भी आप शहर में कहीं भी जाओ, दुकान देखो चश्मे का, तो वहाँ शब्द लिखा रहता है ऑप्टिकल्स। तो ऑप्टिकल यानी ग्लास, कांच। तो फिर बाइप्रिज्म क्या है, तो बरोबर ध्यान दो, बाइप्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। क्या है रे बाइप्रिज्म? ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी कांच का बना हुआ डिवाइस, कांच का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट। फिर से बताओ, बाइप्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ, जो बना होता है, कंसिस्ट ऑफ यानी का बना हो ना, टू राइट एंगल प्रिज्म्स। हाँ ना बाबू, दो प्रिज्म्स ना रे, एक ऊपर वाला और ये नीचे वाला, टू राइट एंगल प्रिज्म्स। राइट एंगल इसलिए क्योंकि देखो ये प्रिज्म आप देख रहे हो, तो देखो बरे यहाँ एंगल कितना है रे, 90, इसलिए ये एक राइट एंगल वाला। नीचे वाला देखो बरा ये, हाँ, तो यहाँ भी ये 90 का एंगल, ये देखो, तो ये भी राइट एंगल प्रिज्म और नीचे वाला भी राइट एंगल प्रिज्म। ऐसे दो, कितने रे बाबू, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ऐसे दो प्लेस्ड बेस टू बेस, उनको प्लेस किया ने रखा। देखो कैसे रखा, एक दूसरे के बेस के ऊपर, यस, हाँ, हैविंग ए वेरी लार्ज रिफ्रैक्टिंग एंगल 179 डिग्री, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल काफी बड़ा होता है। ये देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल ये होता है बाबू, ये वाला, ये है रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये 179 डिग्री। अच्छा आप मुझे बताओ, जैसे कोई एक आधी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, हाँ, सादी भाषा में, थोड़ी देर के लिए प्रिज्म बाजू में रखो, ये ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है रे बाबू? तो आप बोलेंगे सर 180 डिग्री। अब उसमें अकेला ये वाला, अकेला ये वाला, अकेला ये वाला कितना है बताओ? 179 डिग्री। कितना रे? तो फिर ये और ये दोनों मिलके, ये इसमें से 180 में से 179 अगर हटा दोगे तो क्या बचा? 1 डिग्री। कितना बचा रे? हाँ, तो अभी ये और ये जो है, ये दोनों मिला के 1 डिग्री, तो ये रहता है आधा, 0.5 डिग्री, और ये भी, और ये जो है ये रहता है 179 डिग्री। क्लियर क्या? तो 179 तो ये हो गया, बाकी बचे ये दो, ये वाला और ये वाला, तो ये रहता है 0.5 डिग्री और ये भी 0.5 डिग्री। तो ये 179 डिग्री, ये 0.5 और ये 0.5 हुए कि नहीं टोटल 180? हाँ, तो इसलिए हैविंग ए वेरी लार्ज रिफ्रैक्टिंग एंगल 179 डिग्री ये वाला, एंड अदर 2 एंगल्स, बाकी ये 2 एंगल्स आर अबाउट 0.5 डिग्री। अभी तो बताए बाकी 2 कितने रे? 0.5 डिग्री। तो ये हो गई बाइप्रिज्म की डेफिनेशन। फिर से एक बार बता दो, क्या है बाइप्रिज्म की डेफिनेशन? बाइप्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। बाइप्रिज्म क्या है? ये ऑप्टिकल डिवाइस, कांच का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट, विच कंसिस्ट ऑफ, जो बना होता है, किससे बना होता है? 2 राइट एंगल प्रिज्म्स, 2 राइट एंगल प्रिज्म से, प्लेस बेस टू बेस, जिनको कैसे रखा? बेस टू बेस, यानी दोनों बेस को, दोनों प्रिज्म के बेस को जोड़ दिया। हैविंग अ वेरी लार्ज रिफ्रैक्टिंग एंगल, जिनका रिफ्रैक्टिंग एंगल ये क्या होता है? बहुत ज्यादा। कितना? 179 डिग्री। बचा कितना फिर? 1 डिग्री। तो ये आधा आधा।
and other two angles are about 0.5 degree each. Clear? तो ये हो गया बेटा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट. ओके, यस. अभी बेटा थर्ड है लॉयड्स मिरर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट. लॉयड इज द नेम ऑफ द, और उन्होंने एक मिरर का यूज किया इस एक्सपेरिमेंट में और इंटरफेरेंस पैटर्न उन्होंने मिला के दिया, इसलिए इसको बोला जाता है लॉयड्स मिरर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट. तो उन्होंने क्या किया, तो अभी मैं फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ और बाद में उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ. क्लियर? तो सबसे पहले उन्होंने एक यूज किया ये वाला यस, मेन सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. यस क्या रे बाबू? मेन सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. पहली बात. दूसरी उन्होंने सामने यूज की एक स्क्रीन. क्या है रे बाबू? ये स्क्रीन. हेलो, क्या है ये? स्क्रीन. और यहां पे उन्होंने यूज किया एक मिरर. ये क्या है रे बाबू? एक मिरर. समझता है ना मिरर? हाँ. अब क्या हुआ इसमें देखो, यहां पे क्या हुआ कि यस से जो लाइट निकला, यस कौन रे बाबू? मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. यस से लाइट निकला है ना. तो यहां से जो लाइट निकला उसकी कुछ रेज डायरेक्टली स्क्रीन पे जाती है. लाइट की कुछ रेज डायरेक्टली कहाँ जाती है? स्क्रीन पे. और कुछ रेज मिरर पे जाती है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर स्क्रीन पे जाती है. तो बराबर ध्यान दो. कुछ रेज डायरेक्टली बेटा जा रही है. देखो, ये देखो क्या गई? डायरेक्टली गई ना. कहाँ पे गई बोलो? यस से कहाँ गई? स्क्रीन पे, है ना? यस. तो ये यस से डायरेक्टली रे स्क्रीन पे गई, ये भी डायरेक्टली रे स्क्रीन पे गई. क्लियर? और कुछ रे देखो बेटा, कुछ रे जो है वो बरोबर ध्यान दो. कुछ रे देखो ये यहाँ पे आई. कहाँ पे आई रे बाबू? मिरर पे आई. दिखी क्या बोलो? आई. और ये बेटा रिफ्लेक्ट होके, क्या रे बाबू? ये रिफ्लेक्ट होके, आप बरोबर ध्यान दो, ये रिफ्लेक्ट होके ये देखो ये यहाँ पे आई. कहाँ पे आई रे बाबू? रिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पे. और ये वाली भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आई? स्क्रीन पे. क्लियर क्या? हाँ. अब बरोबर ध्यान दो, ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुई ना, क्या हुई रे बाबू? ये जो रिफ्लेक्ट हुई, हाँ, तो रेज तो इधर गई ना, गई कि नहीं? हाँ, बैकवर्ड दिशा में इधर आएगी नहीं, लेकिन मैं ये इमेजिनरी ड्रॉ कर रहा हूँ. ये देखो रे, ए बाबू, हाँ ये देखो, ये देखो. तो ये रे और ये रे इधर ड्रॉ की, तो ये इसको नाम देता हूँ मैं S1 सोर्स. क्या रे बाबू? हाँ. तो ये जो अभी लाइन, ना रियल, ये लाइन कुछ रियलिटी में नहीं, ये लाइन ना. हाँ, ये ध्यान दो. हाँ, तो ये S1 क्या है? इमेजिनरी सोर्स ऑफ लाइट, यानी वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट. यस कौन है बताओ? रियल सोर्स ऑफ लाइट. तो यस यानी कौन? यहाँ लिख रहा हूँ, रियल सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट. और S1 कौन है? वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट. वर्चुअल यानी इमेजिनरी. फिर से कितने बने रे बाबू? 2 बने. अब आप एक्चुअली में अगर देखें तो क्या मिला आपको, बताओ बरा. अभी आपको, आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर देखिए, S1 से सर ये लाइट रे निकली,
हाँ, और S1 से सर ये लाइट रे निकली, हाँ, और इनका क्या हुआ रे बाबू? इंटरफेरेंस। क्या हुआ बोलो? है ना? तो ये इंटरफेरेंस हुआ, इनका क्या हुआ? और इंटरफेरेंस होने के बाद स्क्रीन पे क्या मिलता है रे बाबू? अरे क्या मिलता है? इंटरफेरेंस मिला ना? अब इसमें हुआ क्या कि लॉयड साहब ने एक ही सोर्स यूज किया, दूसरा सोर्स यूज ही नहीं किया, लेकिन दूसरा ये वर्चुअल सोर्स मिलाने के लिए उन्होंने एक मिरर का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? स्क्रीन तो वैसी है, वो तो उसमें भी थी। किसमें? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। बाद में फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में भी थी, है ना? ये यस रियल सोर्स ऑफ लाइट, ये तो उसमें भी था। किसमें? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में था, और यहाँ भी है ना? अब तीनों की कंपैरिजन करो बरा। पहला जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें दो S1 और S2 सोर्सेस यूज हुए, दोनों क्या थे? रियल। अरे S1 और S2 पिन होल्स यानी स्लिट्स क्या थी? रियल थी। क्लियर? फ्रेस्नेल साहब ने भी उसी एक्सपेरिमेंट का यूज किया, लेकिन उन्होंने बाइप्रिज्म की टेक्निक यूज की। और S1 और S2 क्या सोर्सेस, कैसे सोर्सेस थे रे? दो इमेजिनरी सोर्सेस थे, यानी वर्चुअल सोर्सेस थे। कितने? दो। और लॉयड साहब ने अलग टेक्निक यूज की, इसमें एक ही वर्चुअल सोर्स बनाया, एक तो इसी को लिया और एक ही वर्चुअल सोर्स बनाया। और वो कौन से टेक्निक से बनाया रे? मिरर की टेक्निक में। अब इसमें क्या हुआ फिर से बताओ कि सर यस से जो टोटल लाइट निकला उसका कुछ पार्ट डायरेक्टली स्क्रीन पे गया। उन्होंने डायरेक्टली कहाँ पे भेजा? स्क्रीन पे। और कुछ मतलब जैसे मान लो कि हाफ पार्ट को उन्होंने स्क्रीन पे भेजा, और हाफ पार्ट को जानबूझ के कहाँ पे भेजा? मिरर पे। और मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके फिर स्क्रीन पे गया, है ना? और अभी आप देख पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है सर? इंटरफेरेंस। अरे क्या हो रहा है? तो ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है दिखते वक्त कैसा दिख रहा है कि सर कुछ रेज यस से निकले और कुछ रेज सर S1 से निकले और उनका इंटरफेरेंस हुआ, ऐसा दिखता है। अरे लेकिन S1 तो रियल सोर्स ही नहीं है ना रे, है क्या? तो ये सोर्स बनाने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली? मिरर की हेल्प ली, और ये इंटरफेरेंस मिला के दिया। और यही इंटरफेरेंस फिर स्क्रीन पे कौन से रूप में दिखता है? इंटरफेरेंस पैटर्न के रूप में। और वही कहानी वैसी ही, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, अप और डाउन, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट किसने बताया रे बाबू? लॉयड साहब ने। क्या है साइंटिस्ट का नाम? और इन्होंने मिरर यूज किया रे बाबू। और कौन सी प्रोसेस यानी फेनोमेना इन्होंने शो की? इंटरफेरेंस की। इसलिए पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हुआ बताओ बरा? लॉयड्स मिरर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। क्लियर क्या रे बाबू? और यही कहानी जो अभी मैंने आपको बताई है यहाँ से बताता हूँ। तो चलो ऑलरेडी बताई है यहाँ, वही वहाँ लिखा है, बरोबर बताओ। द लाइट दिखा रे बाबू, ये लाइट फ्रॉम द सोर्स, ये दिखा सोर्स, यस, हाँ, इज मेड टू फॉल, उसको फॉल किया गया, गिराया गया, ऑन ए प्लेन मिरर। दिख रहे रे बाबू कहाँ पे गिराया गया? प्लेन मिरर पे, एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाए अनुसार। अभी मैंने बताया कुछ पार्ट, जैसे आधा पार्ट उन्होंने कहाँ पे गिराया? मिरर पे। हाँ, अभी सेकंड सेंटेंस में आएगा वो, सम लाइट फॉल्स, कुछ लाइट फॉल हो रहा है डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। कहाँ पे रे? देखो रे बाबू रे, डायरेक्टली स्क्रीन पे। मान लो 50% पार्ट उन्होंने डायरेक्टली कहाँ पे गिराया? स्क्रीन पे। ओके, एंड सम लाइट फॉल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन, और कुछ लाइट क्या हो रहा है? स्क्रीन पे गिर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ?
ये देखो कुछ लाइट मिरर पे गिरा और यहां से क्या हुआ, मिरर पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ और वापस कहाँ चला गया, स्क्रीन पे। तो फिर क्या हुआ, फिर से बताओ। तो सर यस से निकलने वाला कुछ लाइट डायरेक्टली स्क्रीन पे गया और कुछ लाइट जो है वो पहले मिरर पे गिरा और फिर रिफ्लेक्ट होके फिर स्क्रीन पे गया। क्लियर कर बाबू? हाँ। तो द रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट, ये देखो रे बाबू रे, ए बाबू ये रिफ्लेक्टेड लाइट दिखा क्या रे बाबू, ये रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए वर्चुअल सोर्स। तो ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये ऐसा फील होता है कि जैसे ये लाइट आ रहा है कहां से, यशवंत से। देखो जैसे लाइट ऐसा दिख रहा है कि यशवंत से आ रहा है, ये देखो कैसे दिख रहा है, जैसे लाइट यशवंत से आ रहा है। कैसे दिख रहा है, यशवंत से। अरे लेकिन यशवंत ये सोर्स ही नहीं ना, ये तो वर्चुअल है, यानी इमेजिनरी सोर्स है। क्या है, ये तो वही बात हो गई कि आज मैं मेरे मर्सिडीज गाड़ी से घूमने गया और फिर तुमने बोला का सर मर्सिडीज तो बाहर है, बाहर देखने के सर तो यहाँ तो दिख ही नहीं रही है, आपको नहीं दिख रही तो मैं क्या करूं, मैं तो उसी में घूमने गया था। अब वो रियली में है क्या, वो एक कल्पना है, इमेजिनरी, वर्चुअल। अरे तो वैसे ही ये S1 क्या है, वर्चुअल सोर्स। और आप देखो रियल सोर्स है क्या ये, नहीं। लेकिन यहां से देखो क्या दिख रहा है, लाइट जाते हुए दिख रहा है। तो ये जो दिख रहा है ये सब किसका खेल है, इस मिरर का खेल है। क्या है, मिरर का खेल है। तो मिरर से ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट हुई और इसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम लेके आए तो ये रेज यहाँ पे मिलती है। तो इसी सोर्स को तो हम क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट। तो रियल में ये वाला है और ये इमेजिनरी है। हाँ, दस इस प्रकार से वी गेट टू सोर्सेस ऑफ लाइट। तो हमें कितने सोर्सेस ऑफ लाइट दिख रहे रे, कितने मिलते हैं, दो। ये एक रियल वाला और एक रे ये इमेजिनरी वाला, वर्चुअल। हाँ, विच आर फॉर्म, जो तैयार हुए ये दोनों। फॉर्म यानी ही डिराइव, डिराइव कोई सादा शब्द क्या है, फॉर्म। तो ये S1 और S2 डिराइव हुए फ्रॉम ए सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। किससे, अरे यही से ना, ये एक ही मेन है ना, और यही से फिर ये बना। कैसे बना भी कहानी मैंने बताई। तो ये दो सोर्सेस हुए कि नहीं रे बाबू, किससे बने, एक ही सोर्स से। किससे बने, एक ही सोर्स से। यंग में भी ऐसा हुआ ना, यस मेन सोर्स था, वहां से लाइट कहा गया कॉन्वेक्स लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस से वो कार्डबोर्ड के स्क्रीन पे। तो S1 S2 वहां रियल थे। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में वही हुआ ना, यस। हाँ, यस से लाइट कहाँ पे गिरा, बाइप्रिज्म पे, और बाइप्रिज्म से फिर वो S1 और S2 दो वर्चुअल सोर्सेस तैयार हुए। अरे अभी बताया ना। और यहाँ भी कितने सोर्सेस है देखो बना, दो सोर्सेस बने। किससे, एक्चुअली इसी से, इसी सिंगल सोर्स से बने ना। ये तो खुद है ही और ये दूसरा बना, तो दो हुए ना, बरोबर। तो ये दोनों बने किससे है, तो सर एक ही सोर्स है, यस से। हाँ, दो बने ना, दो बने ना, कितने बने फिर से बताओ, दो बने। हाँ, तो दो सोर्सेस बने सिंगल सोर्स से। कितने सोर्सेस बने रे बाबू, 10। वही गेट टू सोर्सेस ऑफ लाइट, दो सोर्सेस विच आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। ये दोनों एक्चुअली इसी से बने, ये तो था ही, और ये इमेजिनरी, वर्चुअल। हाँ, हेंस ये दो बने, हेंस द टू सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है उनको, दोनों सोर्सेस कैसे, कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी सगे, क्योंकि यहां से जो लाइट जा रहा है ना, वही लाइट तो यहां आ रहा है ना इमेजिनरी फॉर्म में। अरे 15-20 सोर्सेस है क्या, एक यही है ना। यहाँ से लाइट यहाँ पे गया और यहाँ से लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके गया, और इसी को इधर ये किया तो ये इमेजिनरी। तो लाइट तो एक ही सोर्स से जा रहा है ना। अरे S1 और यस और S1 ये दो सोर्सेस है, इसका मेन सोर्स तो एक ही है ना, यस ही है ना। तो ये दो सोर्सेस क्या हो गए, कोहेरेंट। क्या हो गए, हाँ, हेंस द टू सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट एंड rays from them
उनसे निकलने वाली रेज इंटरफेयर क्या होती है रे बाबू रे? इंटरफेयर होती है। क्यों? टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। कहाँ पे? ऑन द स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने के लिए। तो मिला कि नहीं आपको इंटरफेरेंस? ये तीसरे टेक्निक से, क्या नाम है तीसरे टेक्निक का? फिर से एक बार बता दो। लॉयड्स मिरर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो कितने हमने एक्सपेरिमेंट देखे? तीनों नाम बोल दो एक बार। यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, लॉयड्स मिरर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। ओके, यस।